अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों। यस्टरडे वाज मार्केट एग्जैक्टली वही प्ले किया जैसे बताया गया था वीडियो में आपको। टुडे मार्केट में कोई ख़ास वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आती है बिकॉज ऑफ दैट के मार्केट स्लो हो चुकी है, छुट्टियां हैं। बट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मार्केट एक प्ले करेगी। वो क्या है? वो है यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का। राइट। पाकिस्तानी टाइम 6:30 के हिसाब से जो है वो डेटा रिलीज़ होना है, 6 साढ़े 6 के हिसाब से। उस वक्त मार्केट एक अच्छी मूव दे सकती है, एक अच्छी मूव दे सकती है। असल में मार्केट में आजकल जो है वो कहीं किसी भी सूरत जो है वो वॉलेटिलिटी नहीं मिल पा रही है कि 100-200 पिप्स की जो है मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो रही है। हाँ, एशियन सेशन सुबह जो है वो एक अच्छी मूव दे रहा है, ठीक है। और बट यूरोप में यूएस सेशन और यूके सेशन में तो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में। एनी हाउ, क्या हो सकता है? एक अहम सवाल आज के दिन में। देखो, डेटा के ऊपर मार्केट ने जो है वो बिहेव करना है। अच्छा, हम बात करें तो गोल्ड के हिसाब से, तो गोल्ड इस वक्त जो है वो 45 प्लस का जो है वो हाई रख चुका है। 45-25 का हाई रख चुका है, ठीक है। और मार्केट कहाँ तक रिट्रेस ले सकती है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बाइंग पे इसकी पोजीशन लूँगा 4450 से। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कल भी यहाँ से पोजीशन ली है और एक अच्छा प्रॉफिट लिया है। मैं आज भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ तक रिट्रेस दे सकती है। 44 का मेरा स्टॉप होगा, 44 का। राइट। और इन केस मार्केट मेरा यह स्टॉप लॉस हिट करती है, ठीक है, देन मेरा नेक्स्ट जो बाइंग होगी मेरी, ठीक है, वो मैं स्टार्ट करूँगा कोई 4430, 4420 के दरमियान में, ठीक है। और मेरा एसएल होगा 4413 का, ठीक है। तो आज की गोल्ड की ये ट्रेड है। टीपी टीपी वही 200 पिप्स 400 पिप्स का टीपी जो है वो हमारा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आज ट्रेड मिलती है 4450 से, और हमें जो है वो मार्केट 45 टू टू 25 भी दे देती है, 45-25 दे देती है, तो आप खुद सोच सकते हैं 750 पिप्स का ट्रेड है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने अकाउंट के हिसाब से जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश करें। अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से जो है वो लॉट साइज़ लें। अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि भाई $100 का अकाउंट है और मैं चाहता हूँ कि एक ही सिंगल शॉट के अंदर वो जो है $200 का हो जाए, तो ऐसा रिस्क ना लो भाई, ऐसा रिस्क ना लो। विदाउट स्टॉप मार्केट में मत उतरना, बार बार एंड इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट मार्केट है। इन शॉर्ट कहा जाता है कि मार्केट तमाम एनालिस्ट को फेल कर सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर यार देखो एक्सट्रीमली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, और सिल्वर रोज़ाना एक नया हाई रख रहा है, ठीक है। और रिट्रेसमेंट लेने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे 65 का लेवल मिल जाए, तो मैं वो 65 के लिए मुझे शायद अभी मज़ीद बहुत साल इंतज़ार करना पड़ जाए। ये वाली कंडीशन है सिल्वर की। सिल्वर मुझे किसी भी सूरत 150 से पहले स्टॉप होता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स मैं आपको आज ही की वीडियो में एंड में डिस्कस करूँगा, बट आज जो है वो हम पहले अभी बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं सिल्वर पे बाइंग करूँगा 50 मुझे मिल जाता है, ठीक है। 7180 मिल जाता है, 7170 मुझे मिल जाता है, मैं वहाँ से इसकी बाइंग लूँगा, ठीक है। और वही मेरी जो एक स्ट्रैटेजी होती है कि 20% नीचे का जो है वो मैं इस पर
स्टॉप लगाता हूँ और वहाँ से बैठ जाता हूँ। मार्केट ऑल्दो स्टॉप खाती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, लेकिन अगर मार्केट खाती है तो मुझे एक नई पोजीशन एक अच्छी बेटर पे से मिल जाती है। तो डिसाइड ये करें कि काम करना है तो फिर इस स्ट्रेटेजी को लेते हुए काम को निकालें। इंशाल्लाह आज आपको एक नया ऑल टाइम हाई देगा सिल्वर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बीटीसी। बीटीसी भाई एक इस वक्त एक अपसाइड मूव दे सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मुझे बीटीसी का ट्रेसमेंट लग रहा है। तो 86 पूरे का एसएल दें और 86,500 मिल जाता है, 86,700 मिल जाता है। यहाँ से बाइंग करें और विद द टारगेट ऑफ 91,500, राइट, ये आपका पहला टीपी बनना चाहिए। तो वहाँ से फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की तारीख में मुझे कुछ इतनी मूवमेंट दिख रही है बीटीसी के अंदर। ठीक है, बीटीसी पे मैं कहता हूँ आप लोगों को एक काम करें, क्योंकि बीटीसी की मूवमेंट बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। बाइंग है तो बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, सेलिंग है तो सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है प्रोडक्ट, फौरी तौर पे जो है वो रिज़ल्ट दे देता है, तो अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑयल। ऑयल देखें, मैंने अभी आपसे कल भी रिक्वेस्ट कही थी कि मैं ट्राई करूँगा 50 के लेवल से। ठीक है, लेकिन समहाउ वो स्टॉक मेरा हिट हुआ, कोई इशू नहीं। मैं 59 के लेवल से दोबारा से मैंने जो है वो इसको सेलिंग करने की सोची है और मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे 59 मिलता है, मैं दोबारा से 59.20 का स्टॉक देके इसको सेल करूँगा। अच्छा, ऑयल पे कुछ इशू भी है। वो इशू क्या है, उस इशू को समझने की ज़रूरत है। वो है फंडामेंटल मामला। फंडामेंटल्स क्या है, इस वक्त नेतन्याहू एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पंगा लिया है तुर्की के साथ। अब तुर्की जो है वो नेटो का और जो है वो सपोर्टर कंट्री है। ठीक है, तो तुर्की के साथ पंगा लेना अक्लमंदी नहीं है। ऑल दो जब तक ये, लेकिन उनको अपने इलेक्शन के लिए और दूसरे मामला वो पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली आप कह लें इसको कि वो मामलात हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ये ट्रम्प साहब का जो वेनेजुएला की तरफ जो मामला चल रहे हैं। तीसरा एक प्रॉब्लम और भी है, वो है रशिया यूक्रेन। अच्छा, इन चीज़ों में अगर शिद्दत आ जाती है, इन चीज़ों में शिद्दत अगर आ जाती है, तो इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट जो पड़ता है मार्केट में वो पड़ता है ऑयल पे। बिकॉज ऑफ दैट कि ऑयल की कंजम्पशन जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कि ये सारे ममालिक जो हैं वो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसर हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि जंगी जहाज़ जब मूव करते हैं तो उनका जो फ्यूल है वो आपकी गाड़ी की तरह का फ्यूल जो है वो उसमें कंज्यूम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर की पर जो है वो फ़्लाइट होती है, मामला होते हैं। तो ये इस ऐसे रीज़न्स हैं ना जिनकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज़ करेगी। यही सेम सिचुएशन सिल्वर के साथ भी है। सिल्वर के साथ क्या सिचुएशन है, सिल्वर के साथ ये सिचुएशन है कि सिल्वर की माइनिंग नहीं है, लिमिटेड माइनिंग है सिल्वर की। ठीक है, क्योंकि सिल्वर के पैसे ही नहीं बढ़ते थे, लोग माइनों पे काम ही नहीं करते थे, माइंस पे काम ही नहीं करते थे। तो अब जो सिल्वर ने बूम करना शुरू किया है, तो जब तक सिल्वर की न्यू माइनिंग शुरू नहीं होगी, उस वक्त तक, जब तक सिल्वर की सप्लाई शुरू नहीं होगी, उस वक्त तक जो है मार्केट सिल्वर की बुलिश ही रहेगी। और मे बी 26 भी आपको जो है वो बुलिश ही मिले। 26 फरवरी, 26 मार्च तक जो है वो बुलिश मिले, अनटिल अनलेस के माइनर्स जो हैं वो इस तरफ ध्यान ना दें कि यार सिल्वर की माइनिंग अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। सिल्वर राइट नाउ जो है वो मार्केट में हो चुका है शॉर्ट। शॉर्ट होने की बुनियाद के ऊपर सिल्वर जो है वो मिल रहा है ब्लैक मार्केट। अब ब्लैक मार्केट के रेट तो भाई ब्लैक मार्केट के ही होते हैं ना, वो तो 10 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में भी बिकती है क्योंकि ब्लैक है।
तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड क्यों बुलिश है? ये एक बहुत सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड क्यों बुलिश है। भाई गोल्ड इसलिए बुलिश है कि चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस साल गोल्ड ख़रीदने में उसने हदें पार कर दी हैं। हदें पार कर दी हैं, यानी कि लास्ट टाइम उसकी परचेजिंग से 9 टाइम्स हाई परचेजिंग उसकी इस ईयर है। ठीक है। अब ये क्या मैटर है क्या नहीं, इस पे हम फर्दर कभी बात करेंगे, कभी मूड बना इसके ऊपर तो फिर इस पे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं पॉसिबिलिटी। बट सऊदीया ऑल्सो इज़ बाइंग गोल्ड। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ये दो बड़े हाथी हैं दुनिया के, चाइना और सऊदीया, इकनॉमिकली लिहाज से। तो ये जो है, ये जब इस चीज़ पे बाइंग पे उतर जाती हैं, ये वाली ऐसी कौमें या ऐसी गवर्नमेंट्स जो हैं जब बाइंग्स पे उतर जाती हैं, फिर जो है वो सूरत हाल चेंज हो जाती है मार्केट की। ये बेसिकली फंडामेंटल प्ले है। आज देखना है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो क्या आता है, फिर उस हिसाब से मार्केट की स्ट्रेटजी अपनानी है। मैं सेलिंग भी करूँगा गोल्ड के ऊपर, सेलिंग की पोजीशन भी लेने की कोशिश करूँगा। 45 10 मिल जाता है मुझे, 45 20 मिल जाता है, मैं हाई से 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप रख के, 10 पे ऊपर का स्टॉप रख के जो है वो सेलिंग करूँगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो उस पर गोल्ड पे इसी तरीके से सेलिंग करूँगा। और अगर डॉलर पॉजिटिव आता है, डेटा जो है वो डॉलर के उसमें फेवर में आता है, तो मार्केट डेफिनेटली मुझे वहाँ तक तो रिट्रेसमेंट दे सकती है जहाँ से मेरी बाइंग बनती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है भाई बुलिश है। सेलिंग विदाउट स्टॉप के मत देखना, बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि सेलिंग विदाउट स्टॉप के मत देखिएगा। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके अकाउंट भी बना सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा टोटली फ्री है। उसके अंदर जो है वो जैसे ही आप उसमें एंट्री लेते हैं, आपको जो है वो लर्निंग का बेसिकली जो है वो मौका मिल जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे तो हम डिस्कशन में चले जाएंगे चीज़ों को, उससे जाके जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हासिल हो सकते हैं। ठीक है। और आप एक सिक्योर ट्रेडिंग की तरफ जो है वो अपने आप को लग सकते हैं। ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।